हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 8.3। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमें दिया हुआ है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी विद द कॉमन रेशियो टू हुज 8th टर्म इज 192। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि क्या हमें दिया हुआ है। वी हैव गिवन कॉमन रेशियो दैट is denoted by R, that is 2, and we have been given 8th term यानी कि T8 is equal to 192. We know that in the standard format a GP is written like this: Tn is equal to A, that is first term, R common ratio n minus 1. So we are putting the values here. हमारे को जो Tn दिया हुआ है वो 192 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 8 टर्म का 192 इज इक्वल टू ए जो हमारा है दैट इज फर्स्ट टर्म नॉट गिवन, सो विल राइट ए, एंड आर हमारा तो दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये 8th टर्म का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 8 माइनस 1, सो 192 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 7, और हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 7। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ एज पर द क्वेश्चन इसमें हमें 12 टर्म ढूंढनी है, तो T12 को हम लिखेंगे T12 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई कॉमन रेशियो r, n हो जाएगा यहाँ पे 12 टर्म, so 12 minus 1, so T12 would be A, R हो जाएगा यहाँ पे 11. Now we are putting the value T12 is equal to A, R हमारा 2 है raised to power 11. Now put the value of A from इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारी A की वैल्यू क्या है? T12 is equal to simply 192 divided by 2 raised to power 7 multiplied here 2 raised to power 11। आपने देखा होगा जब हम पावर को कैंसिल करते हैं तो 192 यहाँ पे है और मल्टीप्लाइड में 2 रेज़ टू पावर 11 है और नीचे 7 है, तो ये माइनस हो जाएगा। सो 192 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो आएगा 303072। So this is how we have to find out the any value for the nth term, जो कि यहाँ पे हमें 12 बोला गया है। Now the second question here in this exercise is, it says find the 10th and nth term of GP which is 5, 25, 125। सो हमारा जो GP दिया हुआ है, GP की हम लिख लेते हैं GP को। यहाँ पे A जो दिया हुआ है वो 5 है, देन सेकेंड टर्म इज 25, द थर्ड टर्म इज 125 एंड सो ऑन। सो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 5 और R होता है आपका कॉमन रेशियो। सो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 5, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म तो अगेन 5। तो कॉमन रेशियो हमारा जो है 5 है, और हमारा जीपी को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? Tn इज इक्वल टू A दैट इज फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो n माइनस 1। नाउ इट सेज फाइंड द 10th टर्म। सो जब हम n की जगह वी आर पुटिंग 10, जब हम n की जगह 10 को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा a की जगह 5 फर्स्ट टर्म है और r हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 5, और यहाँ पे n माइनस 1 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 5
multiplied by 5 raised to power 9 और 5 raised to power 10। तो जब हम 5 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू होगी, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 5 raised to power 10 is the answer, but if you want to solve that, that is 9 7 6 5 6 5 6 to 5. So this is the value of the 10th term of the given GP। जो हमारे को GP दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका जो 10th टर्म है वो 9765625 होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप देखेंगे इस पे स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार मार्क करने का मतलब है कि ये स्टैंडर्ड जो बच्चे करना चाहते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स उनके लिए है प्रैक्टिस। सो ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल, दैट इज t1 is equal to 2 and tn plus 1 is equal to 3n minus 2 for n is greater than or equal to 1, which term? Now the next question is question number 3. It says that a sequence is given by the recursive rule t1 is equal to 2 and tn plus 1 is equal to 3n minus 2 for n is equal to and greater than 1. So in the second term we have to find out which term 730 is of the sequence। यानी कि सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो टर्म 1 यानी कि a1 दिया हुआ है, t1 is equal to, we have been given 2, and to calculate the different terms of the GP we have been given recursive rule, that is tn plus 1 is equal to 3tn minus 2। यानी कि अगर हम n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो पहले की टर्म हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसमें से माइनस 2 करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो t1 वी हैव गिवन 2। नाउ पुटिंग n is equal to 1, so it becomes t1 plus 1 is equal to t2। वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 3, इससे पहले t2 के लिए t1 की वैल्यू 2 और इसमें से माइनस करेंगे 2, तो 6 minus 2 is equal to 4। ये t2 की है, ये t1 की वैल्यू है। Now n is equal to 2, here t2 plus 1 it becomes t3। t3 की वैल्यू के लिए t2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे, which is 4 multiplied by 3 minus 2, that is 12 minus 2, that is 10। ये हमारी आ गई t3 की वैल्यू। नाउ n is equal to 3, which makes 3 plus 1, that is t4। t4 के लिए हमें t3 की वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ेगी, that is 10 multiplied by 3 minus 2, ये हो गया 30 minus 2 is equal to 28। ये हमारी t4 की वैल्यू हो गई। नाउ वी आर पुटिंग n 4, that makes t4 plus 1 is equal to t5। t5 के लिए हमें एक कम यानी कि t4 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, which is 28 multiplied by 3 minus 2 is equal to 84 minus 2 and that is 82। अब देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, अगर आप इन वैल्यू को रख के देखिए, सबसे पहले हमारे आती है 2, then comes 4, then comes 10, then comes 28, then comes 82 and so on। अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 raised to power 0 plus 1, 3 raised to power 1 plus 1, 3 raised to power 2 plus 1, 3 raised to power 3
plus 1, 3 raised to power 4 plus 1 and so on. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 raised to power 0 is nothing but 1, so 1 plus 1 is equal to 2, 3 raised to power 1 is 3, 3 plus 1 4 हो गया और 3 2 9 plus 1 10 और ये आपका 27 plus 1 28, यानी कि हम बिल्कुल सही जीपी बना रहे हैं। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट Tn इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और n-1 कर देंगे और उसमें अगर हम एक ऐड कर दें तो हमारी ये जीपी आ जाएगी। तो हमारा रूल क्या हो गया, t की nth टर्म के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए n-1 टर्म को और उसमें एक ऐड कर दीजिए, राइट। सो नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, as per question, it says which term is 730. तो 730 is equal to, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, सो हम क्या करेंगे 3n-1 इसको लिखेंगे n plus 1, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा 3n-1 is equal to 730 minus 1, 3n-1 is equal to 729। और जो 729 होता है, अगर आप इसे देखेंगे तो अगर आप 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। सो 3n-1 is equal to 3 raised to power 6. Here the base is equal, so would be the power also. So n-1 is equal to 6. So n is equal to 6 plus 1 और n is equal to 7. So आपका आंसर होगा 7th टर्म। जो 7th टर्म होगी वो आपकी 730 होगी in the given GP, right? So next question देखते हैं, question number 4. Question number 4 says which term of GP 2618 is 4374. Write the explicit formula as well as the recursive formula for the nth term. अब अगर आप देखेंगे जो हमें given है, first we have to write the GP. GP हमें दी हुई है 2, 6, 18 and so on. So here we have to find out A. फर्स्ट टर्म क्या है 2 और r दैट इज कॉमन रेशियो। सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट से, कितना आ रहा है 3। थर्ड टर्म को डिवाइड करो सेकंड टर्म से, कितना आ रहा है 6 3 18, दैट इज r is 3. Now what is the standard format to write the GP? Tn is equal to a r n-1. So this is the standard format to write the GP. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, GP को लिखने का जो तरीका है, ठीक है, Tn टर्म के लिए यहाँ पे A क्लियरली 2 दिया हुआ है, ठीक है, R कितना है 3, और ये हो जाएगा आपका n-1. सो दिस इज योर स्टैंडर्ड रूल। ये तो आपका स्टैंडर्ड रूल है। अब इसके लिए रिकर्सिव रूल जो है वो कैसे बनेगा, Tn+1 अगर है तो 3Tn, दैट इज, अगर आप देखें ध्यान से, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 आ जाएगा, यानी कि Tn+1
या n अगर आप करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे टी एन करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t n-1, राइट। सो यहाँ पे मैंने tn+1 लिया है तो ये आपका रिकर्सिव रूल हो जाएगा आपका 3tn+1 इज इक्वल टू 3tn, यानी कि एक कम n+1 है तो n आ जाएगा और n है तो n-1 आ जाएगा। तो both the formulas are here. Now we have to find out which term this 4374 is. तो हमारे को दिया हुआ है 4374 इज इक्वल टू, अब इसे हम आसानी से अपना जो फॉर्मूला हमने बनाया है, हमारा फॉर्मूला क्या है 3n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें हम रख सकते हैं। सो 3n-1 इज इक्वल टू 4374 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, सो डिवाइड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 267 2187 so 3n-1 is equal to 2187 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n-1, अगर आप 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2187 आएगा। अब बेस यहाँ पे इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। सो n-1 इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 7 + 1 और n इज इक्वल टू 8। सो आपका जो वैल्यू दिया हुआ है 4374, दैट इज द eighth term of the given GP which is 2, 6, 18 and so on which is given. ठीक है। Now next question देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। Now the question number 4, it says a ball is dropped from the height of 80 meter. After hitting the ground, it bounces back to 60%. So जब हम एक बॉल फेंकते हैं ऊपर से तो वो क्या करती है, जितनी आप ऊपर से फेंकते हो 80 मीटर से, तो when it bounces, it comes to 60% of the height it has been thrown from. जहां से उसे फेंका गया उसका केवल 60% ही ऊपर आ पाता है। तो इसमें क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, इट सेज व्हाट हाइट डज द बॉल रीचेस आफ्टर द 5th बाउंस। 5वें बाउंस के बाद बॉल कितनी ऊपर तक आएगा, व्हाट वुड बी द हाइट। तो हमें हाइट दी हुई है इस जीपी की, सबसे पहले वो दी हुई है 80 मीटर। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज 60%। बाउंस जो हमें दिया हुआ है, बाउंस 60% ऑफ प्रीसीडिंग हाइट। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट बाउंस होगा, अब आपको निकालना है इसका जो फर्स्ट बाउंस होगा वो कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 60%, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 48। पर क्योंकि हमारे पास जीपी का फॉर्मूला है और उसमें क्या होता है Tn इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय R n-1। सो यहाँ पे जो Tn है वो हमें निकालना है, यानी कि हम उसे अगर हाइट लिख लें, हाइट तो A हमारा कितना है 80 आता है, 80 इज द फर्स्ट टर्म एंड R हमारे को कितना दिया हुआ है, हमारे को R दिया हुआ है 60% को हम 0.60 भी लिख सकते हैं, 0.60 एंड आफ्टर विच बाउंस इट इज सेइंग 5th, सो वी हैव टू राइट 5th ओवर हियर। ठीक है, सो 80 मल्टीप्लाइड बाय, अब 60 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 0.60
multiplied 0.60 multiplied 0.60 multiplied 0.60. So 5 टाइम it comes, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये करीब आएगा आपका 0.7776 और इसको हम अगर ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा 6.2080. So this would be the height after the fifth bounce. ये कुछ ऐसे होता है, बॉल को ऊपर से फेंका तो बॉल फिर ऊपर आया 60%, फिर नीचे गया, फिर इसका 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 60%. तो फिफ्थ बाउंस के बाद आपकी बॉल कितनी ऊंची आती है, तो वो हो जाएगा 6.22080 मीटर. सो दिस इज द वे हाउ द बॉल बाउंसेस. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो आपको दिया हुआ है, सेकंड पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना है इसमें. फर्स्ट में जो बॉल है आपका 80 मीटर से नीचे आएगा. सेकंड टाइम में ये जो है 48 मीटर ऊपर जाएगा. दिस इज 60%. दैट इज व्हाई आई कैलकुलेटेड दिस वन, राइट, द फर्स्ट बाउंस. और जब ये 48 ऊपर आएगा तो ये 48 नीचे भी जाएगा, यानी कि ट्वाइस, 48 ट्वाइस, राइट. ऐसे भी सेकेंड टर्म में जब ये उछलेगा तो उतना ही ये नीचे भी जाएगा. तो जब हम इसका फॉर्मूला अभी लिखेंगे तो ये चीज ध्यान में थोड़ा सा आपको रखनी है, राइट. तो फर्स्ट सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, तो फर्स्ट तो आपका 80 ही आएगा, राइट. उसके बाद आपको देखना है कि उसके बाद आपका कितना कितना होगा. ठीक है. वो सारे के सारे जितने भी आपके डिस्टेंस होंगे वो आपके ट्वाइस होंगे. उसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपकी बॉल है वो आपकी 2 बार बाउंस होती है. एक बार ऊपर को आती है, एक बार नीचे को आती है. तो जो डिस्टेंस होता है वो आपका 2 बार ट्रेवल करता है, राइट. सो +2 इंटू, अब आपका जो फर्स्ट में होगा 48, यानी कि 60% ऑफ 80, then 60% of 48 which comes to 28.8 प्लस 28 का 60% जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 17.28. देन 17.28 का 60% वो आपका आएगा 10.368. और फिफ्थ बाउंस का जो आएगा अभी अभी हमने निकाला है 6.22, राइट. सो अब इसे आप करिए टोटल, +2 मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस 110.6683 डिजिट तक लेते हैं. देन आपका ये हो जाएगा 80 प्लस 110 यानी कि 220, 221 प्लस 0.33337 डिजिट तक लेते हैं. तो ये आपका हो जाएगा 80 प्लस 2 301 301.337 डिजिट तक. तो this is the distance which is traveled by the ball when it is thrown from 80 meter height. जब आप 80 मीटर ऊपर से बॉल को फेंकते हैं and that comes back 60%, then it will be the distance covered by the ball, right. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं नेक्स्ट.
Third says which term of sequence 2, then 2 under root 2, 4 and so on is 128. आपको बताना है 128 is the number which has been given. तो ये आपके सीक्वेंस की कौन सी टर्म है. तो हमें जो GP दिया हुआ है, GP जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 under root 2, then 4 and so on. So हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. फर्स्ट टर्म A, that is 2 R 2 उनको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2. 4 को 2 अंडर रूट 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका अंडर रूट 2 ही आएगा. तो R हमारे को दिया हुआ है अंडर रूट 2. तो हमारी जो GP होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, TN A multiplied by R n minus 1. Now we have been given here Tn is equal to A is 2 multiplied by R हमारा अंडर रूट 2 है और n minus 1 हमें निकालना है और वैल्यू दी हुई है 128. 128 is equal to 2 under root 2 n minus 1. Now under root 2 n minus 1 is equal to 128. इसको 2 को नीचे लेके जाते हैं 2 6 4 under root 2 n minus 1. अब 2 को 64 को हम 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं. 2 को अगर आप 2 2 जे 4 4 2 जे 8 8 2 जे 16 अगर आप ऐसे लिखोगे, 2 को 6 बार लिखोगे तो आपका 64 आ जाएगा. और आपको पता होगा कि अंडर रूट को हम हाफ पावर भी लिख सकते हैं. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर हाफ पावर 6, राइट. टू हाफ एंड इसको n minus 1 2 raised to power 6. When base is equal then आपकी पावर भी इक्वल होंगी. तो ये क्या हो जाएगा n minus 2 upon 2 is equal to 6. n minus 1 is equal to 12 and n is equal to 12 plus 1. n is equal to 13. तो आपकी 13 टर्म जो होगी वो इस GP की होगी, that is 128. 128 would be the 13th term of this GP which is given 2, then 2 under root 2, then 4. Right? Simple है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइए, then make the power and base equal और उससे आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. Next question is question number 7. Question number 7, ये आपका सियर पिंस की स्क्वायर कारपेट आप 7 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है. फिगर 8.12 shows stages of 0 to 3 of Sierpinski square carpet. Stage 0 of this fractal is a square sheet of a paper to construct stage 1. Each side of the square is trisected and the point of trisection of opposite sides are joined to obtain 9 smaller square. The entire center square is then removed and the 8 smaller square are retained, leaving a square hole in the center. The same process is repeated on the 8 smaller shaded squares to obtain stage 2 and so on. अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है. इसमें
सियरपिंस्की स्क्वायर जो आपका मेथड होता है इसमें वो यूज किया गया है। तो सबसे पहले आपको एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, दिस इज द स्क्वायर यू हैव बीन गिवन राइट इन द जीरो स्टेज। जीरो स्टेज में ये आपको दिया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज होल रेड, द कलर इज होल रेड इन द बुक। इन द फर्स्ट स्टेज व्हाट दे हैव डन इज they have done with this square, इस स्क्वायर के साथ उन्होंने क्या किया है, they have trisected opposite side। trisected means bisect आपने सुना होगा, that is dividing the side in the two equal portion, but trisected means three equal portion में इन्होंने divide कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे इस वाली साइड को तीन इक्वल साइड में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब इसमें से क्या किया, जो सेंटर वाला ये वाला जो स्क्वायर है ये हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे एक ही स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे कितने स्क्वायर रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड रह गए हैं क्योंकि ये हटा दिया गया है, ठीक है। अब वो कहता है कि नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज नंबर 2 में इन्होंने क्या किया, फिर जो ये जो थे ऐसे ये वाला हटा दिया था। अब हर जो स्क्वायर दिया हुआ है उसको 3 भागों में बांटा, ऐसे लेट्स से दिस वे एंड दिस वे, और ये बीच वाले को हटा दिया। सिमिलरली इस वाले को भी ऐसे किया है, इसको 3 भागों में बांटा, इसको और ये वाले को हटा दिया। ऐसे ही इसको 3 भागों में बांटा और इस वाले को हटा दिया और सो ऑन, ऐसे इन्होंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कितने हो जाते हैं, यहाँ पे आपके 64 हो जाते हैं। सो ऐसे ही ये बोल रहा है कि दे आर डूइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे किया, यहाँ पे इन्होंने ऐसे किया, ठीक है, ये वाला हटा दिया, यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे ये वाला हटा दिया और यहाँ पे ऐसे, और ये वाला, और यहाँ पे ऐसे, और ये वाला हटा दिया, और यहाँ पे भी ऐसे ही किया है और ये वाला हटा दिया गया है। सिमिलरली जब वो आगे अगली स्टेज पे जाएंगे तो ये जो छोटा वाला है इसको इन्होंने ठीक इसमें किया। तो द प्रोसेस गोज ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया हो। सीक्वेंस के बाद वो कहते हैं हाउ मेनी रेड स्क्वायर्स आर देयर इन स्टेजेस 0 to 3। ओके, हम देखते हैं स्टेजेस 0 में कितने हैं, हाउ मेनी रेड स्क्वायर, पूरा का पूरा एक ही स्क्वायर है, ये रेड है, ठीक है। 0 स्टेज में एक है। स्टेज नंबर 1 में, स्टेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, राइट। एंड स्टेज नंबर 3 में इसका डबल हो जाता है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 रेज़ टू पावर 0 है, यहाँ 8 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ 8 रेज़ टू पावर 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64। तो हमारा फॉर्मूला ही बनता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, 64। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया 0 1 2, सॉरी 2 में ये 64 है और 3 में ये आपके हो जाएंगे, 3 में आपके हो जाएंगे 8 रेज़ टू पावर 3। सो 8 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि ये आपके हो जाएंगे 512। 3 8 512 हो जाएंगे स्टेज 3 में, राइट। तो फर्स्ट, अब ये सेकंड इसमें पार्ट में कहता है कि कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्टेज नंबर 4 and 5। यस वी कैन प्रिडिक्ट। नंबर 4 स्टेज में, यहाँ पे देखिए नंबर 2 में, स्टेज नंबर 2 में 2 है, 1 में 1 है, 0 में 0 है। सो ऑब्वियसली स्टेज 4 में कितना हो जाएगा, 8 रेज़ टू पावर 4। So you can find out 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8, and in the 5th stage it would be 8 raised to power 5, right? And अब इसके बाद ये कहता है क्वेश्चन नंबर पार्ट 3rd में, can you find a rule for the number of red square at the nth stage and write the explicit formula as well as the recursive formula। explicit formula क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या है, हम देख रहे हैं ना, 8 रेज़ टू पावर 0, 8 रेज़ टू पावर 1, 8 रेज़ टू पावर 2, 8 रेज़ टू पावर 3 इन थर्ड। तो nth स्टेज में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 रेज़ टू पावर n। सो दिस इज आवर
एक्सप्लिसिट फॉर्मूला 8 रेज टू पावर n, आपको n स्टेज में आप यहाँ पे रख दीजिए जितने भी आपकी जो भी आपकी n स्टेज है, सो पुट द वैल्यू ऑफ द n एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर, रेड स्क्वायर, राइट। और इसका रिकर्सिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिकर्सिव फॉर्मूला इज इक्वल टू, रिकर्सिव फॉर्मूला क्या है, पिछली वाली जो टर्म है, पिछली वाली जो भी टर्म होती है, ठीक है, 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, अगर मैं पिछली वाली स्टेज को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 8 था, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 आ गए, यहाँ पे 8 था, पिछली वाली स्टेज को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 64 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी। तो रिकर्सिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस स्टेज क्या हो जाएगा, Tn-1। सो दिस इज आवर रिकर्सिव फॉर्मूला, T8Tn-1। पिछला जो n-1 टर्म है उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट द रेड स्क्वायर, राइट। नाउ इन द फोर्थ पार्ट इट सेज सपोज द एरिया ऑफ रेड स्क्वायर in stage 0 to 1 square unit, what is the area of the red region in the stage 1 to 3 and what will be the area of red region in the stage 4 5। अब ये क्या कहते हैं कि हमारे पास हमारी जो स्टेजेस हैं, स्टेज 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें ये बोलता है कि जो रीजन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझ लीजिए करना क्या है। ये कहता है कि what is the area of red region in stage 1, 2 and 3 and what will be the area of red region in stage 4 and 5, find the explicit as well as the recursive formula for area। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये पूरा का पूरा रेड है, ठीक है, ये हमने ट्राइसेक्ट करके 9 स्क्वायर बनाए, बट ये बीच वाले को यहाँ से डिलीट कर दिया, हटा दिया यहाँ से, तो हमारे रेड कितने रह गए, रेड 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 रेड, ठीक है, तो 8 रेड रह गए हमारे। इसी प्रकार से जो बाकी के हैं ऐसे ही फिर हमने जो रेड वाले थे उनमें किया, ट्राइसेक्ट किया एंड देन द सेंटर वन वाज डिलीटेड। सो इट सेज व्हाट वुड बी द एरिया रिमेनिंग इन स्टेज 0 to 3 and n। तो स्टेज देखते हैं, ये लीजिए स्टेजेस, स्टेज एंड एरिया। 0 स्टेज में पूरा का पूरा 1 था, ठीक है, पूरा एरिया था। फर्स्ट में ये क्या कहते हैं, फर्स्ट में ये बोलते हैं कि हमने क्या किया, स्टेज 1 में 1 निकाल दिया, ठीक है, 1 में से 1 निकाल दिया, तो 1 में से 1 निकाल दिया तो कितना रह गया हमारा, 1/9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 1/9, राइट। एक स्क्वायर के लिए एरिया कितना हो गया, 1/9, बट उसको निकाल दिया तो कितना रह गया, 8/9। दैट मीन्स हमारा एरिया कितना रह जाता है, 1 का 8/9 इज इक्वल टू 8/9, राइट। सेकंड में अब 8/9 का, क्योंकि हर एक में ऐसे ही करेंगे तो 8/9 का 8/9 रह जाएगा, यानी कि 64/81। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, 8/9 क्या 0 अगर हम कर लें, 8/9 का रेज टू पावर 1, 8/9 का रेज टू पावर 2, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, 8/9 का रेज टू पावर 3, क्योंकि आपका जितना ही रह जाएगा 8/9, ठीक है, स्क्वायर, इसका भी अब थर्ड स्टेज में 8/9 ही रह जाएगा, राइट। सो ऐसे ही जब हम चलते रहेंगे तो nth टर्म में जब हम पहुंचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8/9 का रेज टू पावर n। दिस वुड बी द रेड एरिया, रेड सर्कल एरिया। तो अब ये कहता है इसके लिए क्या आप एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्मूला बता सकते हैं। यस, वी कैन इजीली टेल। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो जाएगा आपका 8/9 रेज टू पावर n,
राइट। ये तो हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है, जो भी आपको निकालना है जिस टर्म की उसको आप सीधा यहाँ से रख दीजिए, राइट। और रिकर्सिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिकर्सिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिकर्सिव फॉर्मूला इज इक्वल टू 8/9 Tn-1, जो भी आपका टर्म n-1 है उसका 8/9 रह जाएगा, ठीक है। सो 8/9 Tn-1 would be the recursive formula, right? So this is your formula. Further, the question asks, अब ये आगे भी पूछते हैं जो आपको बताना होगा। ये कहते हैं what happens to the area as n the number of stages goes on increasing। वो कहते हैं कि जैसे हम ये करे जा रहे हैं, ठीक है, अब मान लो अगर हम इसको भी छोटे में थर्ड में करें और एक को डिलीट कर दो और ऐसे करते 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 जाए और डिलीट होता जाए तो क्या हो जाएगा। तो सिंपली जब हम इसमें से डिलीट करते जाएंगे तो क्या होगा, if n keeps on increasing the area of red square keeps on decreasing। आप क्या करते जाएंगे, आप इसको बार बार यही जो आपका फॉर्मेट यूज हो रहा है, अगर आप इसको बार बार इसको दोहराते जाएंगे तो क्या होगा, आपका n तो बढ़ता जाएगा लेकिन आपके जो रेड स्क्वायर हैं वो कम होते जाएंगे, तो उसका एरिया भी कम होता जाएगा। एंड सिंपली एक ऐसी स्थिति आएगी, सिंपली रेड एरिया विल अप्रोच टू 0, ठीक है। एक ऐसी स्थिति भी आ जाएगी जब हमारा रेड एरिया पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा और सारे के सारे हमारे जो हैं, सारे के सारे जो सर्कल्स हैं छेद हो जाएंगे, तो हमारा रेड एरिया ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा इफ दैट नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगर हम इसी वाले जो आपका प्रोग्रेशन है इसको यूज करते जाएंगे, सीक्वेंस को यूज करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली रेड एरिया खत्म ही हो जाएगा। सो दिस वाज द आंसर एंड योर 8.3 गेट्स ओवर। थैंक यू।